कलचिड़ी पक्षी को इंग्लिश में इंडियन रॉबिन के नाम से जानते हैं। कलचिड़ी पक्षी के घोंसले में क्या क्या चीज़ें होती हैं? कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं, ऊन, बाल, रुई, यह सब कलचिड़ी पक्षी के घोंसले में होता है। कलचिड़ी पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है। ध्यान रखिएगा, कलचिड़ी को इंग्लिश में इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं और इसकी चोंच अंदर से लाल रंग की होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। कोयल कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कभी कभी कोयल कौवा के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती हैं। कौवा कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ की ऊंची डाल पर कौवा अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता अपना घोंसला कहाँ पर बनाता है? फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया पक्षी अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे भी अपना घोंसला बनाती है। कबूतर कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। बसंत गौरी यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसी में अंडे अपने रखते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीज की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती हैं। शक्कर खोरा यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। शक्कर खोरा यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। शक्कर खोरा पक्षी अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़ों से शक्कर खोड़ा पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, जबकि मादा वीवर पक्षी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है। उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उनमें वे अंडे देती हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे कि पेड़ पर, ज़मीन पर और पानी में। गाय के दांतों के बारे में देखते हैं। अब यहाँ से जितने भी जानवर हैं इस एनसीईआरटी बुक में, उन सभी जानवरों के दांतों के बारे में जानकारी दी गई है। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए गाय के पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं, इसलिए गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। और चूहों के भी दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियाँ हमेशा एक लंबी कतार से क्रमबद्ध चलती रहती हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, तलवे के गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। कुत्ता चलते समय रास्ते पर मल मूत्र का त्याग करता है, जिससे उसे रास्ते को पहचानने में आसानी मिलती है। पक्षियों के आँख उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, इसीलिए पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। ज़्यादातर पक्षी की आँखें की पुतली नहीं घूम पाती हैं, इसलिए वह अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख पाते हैं।
चील, बाज और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से ही देख लेते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में ही देख पाते हैं। सांप जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है, जमीन पर हुए वाइब्रेशंस को सांप सुन लेता है। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली के तरंगों से देती हैं। स्लॉथ नाम के जानवर के बारे में देखिए। स्लॉथ भालू जैसा दिखने वाला जानवर होता है। यह दिन में लगभग 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं, यानी इनका सिर नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ होते हैं और ये लटक कर पेड़ों पर सोते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। जब यह पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे फिर से उतरकर पास के पेड़ पर चले जाते हैं। लगभग 40 साल की इनकी उम्र में ये मुश्किल से मात्र 8 पेड़ पर ही पहुंचते हैं, 8 पेड़ों पर ही रहते हैं और ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ देखने में भालू जैसा होता है। बाघ के बारे में देखिए। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरों में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ का गर्जना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ पहचानने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ पहचानने के लिए अलग अलग दिशा में बाघ अपने कान को घुमा सकता है। सांप के बारे में। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। इन सांपों के नाम हैं नाग, करैत, दुबैया और अफाई। सीरम एक दवा है जो सांप काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है। सरकार ने कानून बनाया है कि ना कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। केचुए जमीन में छेद बनाती हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। जंगल का अधिकार 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जंगल का अधिकार कानून 2007 यह कानून आदिवासियों को जंगल पर रहने का उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल में और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। इन आदिवासियों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता है।